फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर क्लियर ना दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, आ है, ई है, ए है, दिया है, लिया है, दी है, ली है आदि लगा होता है, ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक तो जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, दूसरी जिसकी शुरुआत WH से होती है। नंबर एक, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। नंबर टू, WH वर्ड फिर प्लस हैज़, हैव रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड रखते हैं। ये हमारे सेंटेंस बनाने का नियम है। नंबर एक, जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज़, हैव लगाते हैं, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं। मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में आए तब हम हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करते हैं। किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी शुरुआत हम WH से करते हैं। देखिए, दूसरा देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, शेष नियम पहले की तरह रखते हैं, जैसे कौन, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सी। ये जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसकी शुरुआत WH से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे हैज़ और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, यानी कर्ता एक वचन के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, कर्ता बहुवचन के साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। आई और वी, यू, दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के क्या आया? बीच में, वाक्य की शुरुआत में आया। वाक्य की शुरुआत में आया तो इसके हम शुरुआत किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो क्या की जगह पे हमें क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है, हैव। और आपने यानी कि तुम, तो यू के साथ हैव का यूज करते हैं तो हैव पहले रखेंगे, हैव क्या की जगह पे, फिर सब्जेक्ट रखना है यू, फिर यहाँ पे कभी की इंग्लिश रखेंगे एवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा, फिर हमें रखना है ऑब्जेक्ट द रेड फोर्ट। क्या मोहन अपने गांव पहुंच चुका है? तो हैज मोहन, पहुंचने की इंग्लिश क्या है? रीच, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। अपने हिज, अपने के लिए हिज का यूज होगा, फिर गांव की इंग्लिश क्या है? विलेज। क्या हम नदी पार कर चुके हैं? हैव वी क्रॉस्ड द रिवर। क्या तुम कभी आगरा गए हो? हैव यू एवर गॉन टू आगरा। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आया वाक्य के तो इसकी शुरुआत WH से होगी। तो क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है, हैव, और फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यू, वाई हैव यू। फिर हमें रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, आना की क्या है? कम, उसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही रहेगी। यहाँ के लिए हेयर का यूज करेंगे, वाई हैव यू कम हेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। वह किससे मिलने आई है? तो किससे के लिए क्या लगेगा? होम, फिर हैज शी कम टू मी, वही प्रोसेस होगा। अमित कहाँ गया हुआ है? तो कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर। वाक्य के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द तो इसकी शुरुआत WH से होगी। तो कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर। हैज अमित गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। पूजा कितनी साड़ियाँ खरीद चुकी है? तो कितनी के लिए यहाँ पे हाउ मेनी साड़ीज। हैज
खरीदने की क्या होती है? बाई। बाई मीन्स होता खरीदना, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बार्ट। तुमने बच्चों को क्यों पीटा है? वाई हैव यू बीटेन द चिल्ड्रन? बीट मीन्स होता है पीटना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीटन, बीटन द चिल्ड्रन। तुम कहाँ पहुँच चुके हो? वेयर हैव यू रीच्ड? तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।